जब कोई आपको खास और बेहतर महसूस कराने के लिए अपना सब कुछ दे रहा हो ना, तो उसकी सराहना करें। हर कोई आपके लिए ऐसा नहीं करेगा। हर कोई आपको प्यार महसूस कराने के लिए अपनी सीमा और उससे आगे नहीं जाएगा। प्रयास दुर्लभ है, इसीलिए इसके खत्म होने से पहले ही इसकी सराहना करें, क्योंकि कोई व्यक्ति चाहे आपकी कितनी भी परवाह क्यों न करे, अगर उसके निरंतर प्रयासों की उचित तरीके से सराहना नहीं की जाती है ना, तो यह उसे धीरे 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 आपसे ना दूर कर देगा। इसीलिए उन प्रयासों की सराहना करते रहिए और उन्हें महत्व देते रहिए, इससे पहले कि आप बहुत सारे पछतावे और दुखों से ना घिर जाए। तो कहते हैं हाथ थामना भी जरूरी है। हाथ थामना भी जरूरी है। फर्क नहीं पड़ता कि आगे तुम चलो या मैं। साथ होना भी जरूरी है। फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे संभालो या मैं तुम्हें। चलो बदल दो वो कहानी जिसमें मजबूत हाथ की कोमल आंखों से आंसू पोंछते रहे अभी तक। दर्द बांटना जाना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता गले तुम मुझे लगाओ या मैं तुम्हें लगाऊं। किसी की मृत्यु से जीवन समाप्त नहीं हो जाती। जितना जीवन है जीना ही पड़ेगा, तो रोकर क्यों जिया जाए, हंसकर जीना चाहिए। संसार में व्यक्ति अकेले ही आता है और कुछ विवादों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर अकेले ही जाता है। इसीलिए किसी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ही ठीक तरीके से रहना चाहिए। अपने जीवन की डोर किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिए। जीवन ना अनमोल है, जिसमें खुशी मिलती है वह कार्य करना चाहिए आपको। खाली मत होने देना अपने जेब को कभी। खाली मत होने देना अपने जेब को कभी, वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से ना इनकार कर देंगे। सच्ची मोहब्बत अपने माँ बाप से करो। कहते हैं ना, सच्ची मोहब्बत अपने माँ बाप से करो। जमाने में क्या रखा है, दुनिया तो धोखा देती है। बस एक माँ बाप ही है जो हर मोड़ पर आपका साथ देंगे, है ना। आप सही हैं या गलत है, या फिर आप सही हैं या गलत है, या फिर भी वह आपको ना सदा हर मुसीबत से आपके साथ खड़े हैं। याद रखना, आशा जो है ना, माँ बाप से बड़ा कोई हमदर्द नहीं होता। पिता सूरज की तरह तेज जरूर होता है। पिता सूरज की तरह तेज जरूर होता है, पर सूरज जब अस्त होता है तो अंधेरा ही था। सूरज जब अस्त होता है तो अंधेरा हो जाता है। इसीलिए अपने माँ बाप की गर्मी को, पिता की गर्मी को सहारिए, उसे सहनशील बनाइए। अगर वह डांटे तो कुछ मत कहो, शांति से सहन करो, सहने की क्षमता रखो, क्योंकि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के हित के लिए ही चाहते हैं। एक पिता ही है कि उसे भी एक बड़ा काम करें, पिता से भी बड़ा काम आप करें। कहते हैं, सास ने कहा, बहू तुमने तो नाक कटवा दी मेरे। अरे 8-10 जनों का खाना भी ढंग से तुमसे नहीं हो पाया। अब घर जाकर देखना वो लोग कितनी बातें बनाएंगे। जब बहू खाना बनाती तो उनके यहाँ जब हम सब खाने पर गए थे ना, तो उनकी बहू ने 15 जनों को खाना खिलाया था। अब वो भी इतने सलीके से कि पूछो मत। तुम्हारा तो बीच में ही रायता खत्म हो गया। ऊपर से पूरियां भी इतनी धीरे आ रही थी कि सबको थाली में आने का इंतजार करना पड़ रहा था। सास भी झुलझुलाते हुए अपने बहू को सुना रही थी, है ना। झुलझुलाते हुए जब सुनाई तो बहू की शादी को 2 ही साल हुए थे,
लेकिन अभी तक अपनी सास के दिल में वो अपनी जगह नहीं बना पा रही थी। बहू की पढ़ाई में ज़्यादा रुचि थी, लेकिन घर के काम वो कम ही करती थी। उसकी माँ उसे बहुत कहती थी कि घर में काम अच्छे से सीख लो, नहीं तो ससुराल में बहुत मुश्किल होगी। वो कोशिश भी करती, लेकिन उससे काम कुछ धीरे ही होता था। शादी के बाद जब ना उसने भी थोड़ा जल्दी काम करना जब सीख लिया तो, लेकिन फिर भी सासू माना कभी कभी कुछ बातें सुना ही देती थी। आदत थी कि वो अपने घर परिवार और मोहल्ले में आई बहुओं से हमेशा रुचि की तुलना करती रहती थी। तो दोस्तों, ये मेरा खिचड़ी और सब्जी कैसा लगा कमेंट